महाकुंभ को लेकर रायबरेली के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने महाकुंभ जाने वाले यात्रियों को कोई असुविधा न हो उसको लेकर बरगद चौराहे के पास खाने का कैंप कार्यालय खोल दिया। जो भी लोग लखनऊ से प्रयागराज जाना चाह रहे हैं यहां पर भोजन कर सकते हैं। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि हमारी सरकार लगातार महाकुंभ को लेकर सजग है और रायबरेली जिला प्रशासन भी सजग है। जिले में बछरावा में आईटीडीआर जैसे बड़े सेंटर में 10,000 से ज़्यादा लोग रुकने की भी व्यवस्था है और खाने की भी व्यवस्था है। जो लोग महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं, 50 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान कर चुके हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उनको है जो भी वीआईपी की बात करते हैं। उन्होंने कहा जो राहुल गांधी सवाल पूछते हैं वह अकेले आए और अखिलेश यादव भी अकेले आए, क्योंकि वीआईपी कल्चर अपनाते हैं। हम सभी वीआईपी का स्वागत करते हैं और जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उनके ऊपर हमारी सरकार कार्यवाही कर रही है। प्रयागराज जा रहे श्रद्धालु धीरज ने बताया कि मंत्री दिनेश जी ने व्यवस्था की है खाने पीने की, जो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। इस कार्यक्रम में मंत्री सहित बीजेपी के जिलाध्यक्ष बुद्धिलाल पासी व बीजेपी केवल स्टेटस नेता सुरेंद्र धाड़ी, पुष्पेंद्र सिंह आदि लोग मौजूद रहे और सभी लोग मिलकर महाकुंभ जाने वाले यात्रियों को भोजन कराने में जुटे रहे। सरकार और पूरा सरकारी तंत्र, अब बीजेपी आपकी पार्टी भी आ गई तो किस प्रकार से सेवा अभियान चलेगा? देखिए, मेरे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की चिंता स्वाभाविक थी और इसी आशय से रायबरेली की भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नेतृत्व ने निर्देश दिया है कि रायबरेली सीमा के भीतर जो भी महाकुंभ यात्री श्रद्धालु जाएं उनको किसी भी तरह की कोई असुविधा न होने पाए। मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयार है, जब भी कभी कोई आवश्यकता पड़ेगी श्रद्धालुओं को भोजन, पानी, रहने, खाने सारी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये कैंप आज स्थापित किया गया है कि यहाँ पर जो लोग भी आते जाते रहेंगे, जिन्हें भी महसूस होगा उनको खाना पानी यहाँ पर मिलता रहेगा। और मैं कह सकता हूँ कि मैंने बछरावा की होल्डिंग एरिया का निरीक्षण किया और आईटीडीआर की हरचंदपुर का निरीक्षण किया, अभी मैंने आईटीआई का निरीक्षण किया। एक साथ 10,000 लोग वहां रह करके भोजन कर सकते हैं, रुक सकते हैं, पानी पी सकते हैं, उनके लिए शौचालय की सुविधा है। ऐसी व्यवस्था हमारे रायबरेली के प्रशासन के द्वारा किया गया है कि किसी भी प्रकार की चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अभिभावक हैं पार्टी के वरिष्ठ लोग, उनकी चिंता स्वाभाविक है और मुझे गर्व है कि मैं जिस पार्टी का हिस्सा हूं उस पार्टी के नेतृत्व के निर्देश में हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी आज रायबरेली की खड़ी है। और हजारों में नहीं, लाखों लाख में लोग अगर आ जाएंगे तो रायबरेली के सम्माननीय नागरिक जो है किसी को भूखा रहने नहीं देंगे। यही उद्देश्य आज है पार्टी के निर्देश से श्रद्धालुओं की सेवा करना, यही निर्देश मिले जिसके क्रम में हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सेवा की बात की जा रही है, विपक्ष लगातार अव्यवस्थाओं का जो बात है वो सामने रखता है, वो चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो चाहे बयानों के माध्यम से। इतिहास साक्षी है कि अगर अव्यवस्था होती तो अब तक 50 करोड़ लोग पहुंच करके दिव्य कुंभ में स्नान कर चुके हैं। तो अव्यवस्था किसको हो रही है? विपक्ष को हो रही है कि एक साथ 50 करोड़ धर्मावलंबी, सनातन धर्मावलंबी लोग जो हैं एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी ताकत है। तो उनको तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय संस्कार संस्कृति के अनुयायियों से खतरा हो रहा है, इसलिए वो चिंतित हैं। व्यवस्था जिसको मिलनी चाहिए व्यवस्था दे रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी के लोग हर किसी की सेवा करने के लिए, श्रद्धालु के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि दुनिया के लोग भी आए, विदेशों के लोग भी आज की तारीख में यहाँ पर आ रहे हैं और सेवा को सराह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबकी सेवा कर रही है। मंत्री जी, वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं महाकुंभ। देखिए, वीवीआईपी मूवमेंट, जिसको आप वीवीआईपी मूवमेंट कहते हो, वो भी हमारे भारत सरकार का, भारत देश के नागरिक हैं। आप मुझे बताओ, जिन्हें वो वीवीआईपी कह देते हैं, खुद को वीवीआईपी नहीं कहते हैं। मुझे दुख होता है, संत का चोला ओढ़ करके भी लोग चांदी के सिंहासन पर बैठ करके भी और कहते हैं वीवीआईपी व्यवस्था है, तो खुद वीवीआईपी व्यवस्था छोड़ दिया जाए। मैं पूछता हूं कि राहुल गांधी अगर गंगा स्नान करने आवे तो उनसे कहा जाए तुम अकेले जाओ,
अखिलेश यादव जी गंगा स्नान करने गए थे, क्या वो अकेले गए थे? क्या सुरक्षा नहीं थी उनके साथ में? क्या उनको सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? तो सरकार अपनी जिम्मेदारी, अगर वीआईपी कोई भी व्यक्ति स्नान करने जाएगा तो उसको सुरक्षा देना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, और वीआईपी को भी आना चाहिए। मैं आदर से आमंत्रित करता हूं देश के सारे वीआईपी को। हमारे देश के राष्ट्रपति से बड़ा कोई वीआईपी नहीं होता, और वो आई है तो सबको आना चाहिए।